नए कॉलेज का उद्घाटन है और हमारे संगठन की बैठक है। सामान्य प्रक्रिया के तहत हमारी संगठन की मीटिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समान रूप से, कोई छोटा न बड़ा, मिलके हम जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को निभाते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ये कार्यक्रम है और संगठन की बैठक में मैं आया हूँ। यहाँ मुझे भी दायित्व दिया है सहयोग करने का। निश्चित रूप से मैं यह बैठक में आया हूँ और हमारा जो विज़न है, हमारे माननीय मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न के तहत उनका एक सपना है कि मेरे इस हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अगर लास्ट की लाइन में छूटा हुआ है, उसको मैं समाज की मुख्य धारा में लाकर, और मैं जो उनका विज़न है 2047 में विकसित भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 हो, उसके तहत हम सब मिलकर, पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता सब मिलकर इसके तहत संगठन में काम कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा, आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर जो आप राजस्थान की पूरी एक एक जनता जानती है, वो कंपैरेटिव करती है कि कितने यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ पे कितने प्रधानमंत्री बने हैं। उन प्रधानमंत्रियों में जब मोदी जी का कार्यकाल देखा, जिन्होंने मान और सम्मान इस विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का बढ़ाया है, इतने इतने फैसले लिए हैं जिनका सपना देखा करते थे, उन्होंने उनको पूरा किया। इसलिए राजस्थान की जनता भी एक एक जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है। इसके तहत ये जारी है कि माननीय मोदी जी को आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में बहुमत और 370 पार 400 पार सीटें देने के लिए हम हमारी उनकी यात्रा, उनका संगठन उनके हिसाब से काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अपने तन मन धन और राष्ट्रवाद के प्रति उनकी भावना, उस भावना से हम काम करते हैं। एक जसकौर मीणा जो सांसद है, उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्री हैं आपके, उनका पोस्टर पे फोटो देखकर भड़क दी। उन्होंने कहा इनका क्या लेना। ऐसा हमारे पार्टी में कार्यकर्ता ये लोग उड़ा रहे, कोई कुछ नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता सब मिलके काम करते हैं। हम छोटा, मैं कह रहा हूँ छोटे से लेके बड़ा, हमारा कोई बड़ा और छोटा नहीं है। हम सब समान रूप से काम करते हैं। ये विपक्ष वाले उड़ाते रहते चलते हैं। जिस तरह से इस एजुकेशन का ढांचा पिछली सरकार ने बिगाड़ा है, उस पर समीक्षा लेके सारी व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करते हैं। 100 दिन की कार्य योजना लोकसभा चुनाव के पहले होगी या बाद में होगी? 100 दिन की कार्य योजना ये हमारी प्रक्रिया है कि किस तरह से हम काम करें, स्टेप बाई स्टेप काम करें। उस स्टेप बाई स्टेप के तहत 100 दिन का हमने टारगेट लिया है, उन योजनाओं को हम पूरा करेंगे। कितनी योजनाएं हैं जो अमली जामा पहना रही सरकार 100 दिन की? जितने 100 दिन की जो योजनाएं ली है हमने, उनको पूरा करेंगे। सर कोचिंग स्टूडेंट की सोसाइटी के मामले में क्या कहना चाहिए? लगातार बढ़ रहे हैं कोचिंग हब है। पहले सुसाइड हो रहे थे बच्चे, अब लापता हो रहे हैं सर। नहीं, इसके तहत हम बिल्कुल समीक्षा करके इसकी कमेटी बैठा के बात कर रहे हैं, जो भी समाधान। एक बच्चा अभी भी सर 11 दिनों के लापता है सर, अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं ले देख पाई उसका भी। यहाँ पे हाँ 11 दिन हो गए सर उसको। 11 दिन हो गए तो निश्चित रूप से उनके हम अभी मैं अधिकारियों से बात करता हूँ। उसके पहले भी सर 9 दिन तक बच्चा लापता रहा। उसकी लास्ट में सर उसकी बॉडी उसके परिजनों ने ढूंढी, पुलिस कुछ नहीं कर पाई सर अभी तक इसका। ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस से सब कुछ करती है। पिछली गवर्नमेंट की बात तो उसमें ढिलाई थी, अब की बार ये किसी को भगसेगी नहीं, बिल्कुल काम करवाएगी। एक पेपर लीक का आरोप आपकी सरकार पे भी लगा है। किसी भी नहीं हुआ, आपको पता है 4 परीक्षाएं हो चुकी है, एक भी पेपर लीक नहीं है। और पिछली सरकार में पेपर लीक पे लीक हमारे बेरोजगार भाइयों को, युवा भाइयों को बेरोजगार से बेरोजगार बनाया उन्होंने। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।